नारायण भगवान की पूज्य गुरुदेव भगवान हम सभी लोगों को आशीर्वचन देंगे और सभी लोग प्रेम पूर्वक श्रवण करें। उसके बाद फिर आगे की कथा श्रवण कराएंगे। पूज्य गुरुदेव। नारायण जय सिया राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्छंदोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शाण्डिल्याभयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये स्वयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री सच्चिदानंद की मंगलमयी चर्चा हम सभी लोग श्रवण करें। उसके पूर्व मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के मंगलमय नाम का श्रद्धा भक्ति के साथ संकीर्तन कर लें। पश्चात अपनी गति और मति के अनुकूल भगवान के पावन चरित्र का आस्वादन करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बदरी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बदरी नारायण 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 बद्री नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र व्यासपीठ पर विराजमान श्री स्वामी कृष्णाचार्य जी महाराज, मंच पर विराजमान समस्त आचार्य वृंद, भक्त वृंद, इस श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के यजमान दंपति, सपरिवार सपरिकर एवं दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु, श्रोता बंधु, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आप सभी लोग भगवान श्री हरि के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। यथार्थ ये है कि भगवान का ये चरित्र भगवान से अभिन्न है। व्यवहार की दृष्टि से
श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम भगवान का चरित्र कहते हैं, लेकिन यथार्थ ये है कि ये कथा ही भगवान है, ये कथा ही भगवान है। इसीलिए भागवत की आरती में गाते हैं ना, भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। ये भागवत ही भगवान है। और ये श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी शब्दमयी मूर्ति। जिस प्रकार मूर्ति का निर्माण तो कोई कलाकार करता है, लेकिन उस मूर्ति के अंदर मंत्रों के द्वारा जो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो भगवान सनातन नित्य परमात्मा होते हैं। मूर्ति भले कोई बना दे, लेकिन उसके अंदर विराजमान जो परमात्मा है उनको कोई नहीं बनाता। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण को तो वेद व्यास जी ने बनाया। श्री वेद व्यास जी महाराज इसके रचनाकार हैं। और इस ग्रंथ में श्रीमद् भागवत रूपी मूर्ति में भगवान स्वयं प्रतिष्ठित हो 125 वर्ष की लीला को पूर्ण करके भगवान श्री कृष्ण जब निज धाम जाने लगे, तो भगवान के परम सखा श्री उद्धव जी महाराज ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया और उद्धव जी ने कहा, गोविंद, जब आप अपनी लीला का संवरण कर लेंगे तो आपके भक्त आपके वियोग में अपने जीवन को कैसे धारण कर पाएंगे, इसका तो कोई विकल्प आप देते जाओ। तो भगवान ने उद्धव से कहा, उद्धव चिंता मत करो, अन्य अवतारों में अपनी लीला को पूर्ण करके मैं क्षीर सागर में चला जाता हूं, मेरा प्रवेश क्षीरारणों में होता है, लेकिन इस बार इस लीला को पूर्ण करके मैं क्षीरारणों में नहीं जाऊंगा। उद्धव जी ने पूछा, कहां पधारेंगे आप? तो भगवान ने कहा, इस बार श्रीमद् भागवतारणों में मेरा प्रवेश हो जाए। और इतना कहते हुए भगवान ने अपनी दिव्य ज्योति को, अपने दिव्य तेज को श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ में ही प्रतिष्ठित कर दिया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणम। अपनी ज्योति को तिरोहित करके भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रतिष्ठित कर दिया। इसीलिए वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं कि तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरेः। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की शब्दमयी मूर्ति, जैसे धातु की मूर्ति, पाषाण की मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की शब्दमयी मूर्ति। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरेः। और श्रीमद् भागवत महापुराण के एक एक अक्षर भगवान के एक एक अंग में प्रतिष्ठित है। और जैसे शरीर के अंदर 5 प्राण होते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी भगवान के दिव्य मंगल विग्रह में रास पंचाध्यायी की जो कथा है, वही इसके 5 प्राण हैं। रासलीला की कथा आपने श्रवण की होगी। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। अपनी योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने जो दिव्य रास क्रीड़ा की, वो रासलीला के जो 5 अध्याय हैं, वही 5 प्राण हैं। प्राण अपान व्यान समान उदान। प्राण और आत्मा में अंतर होता है, आज आप समझ लो। साधारण लोग यही समझते हैं प्राण और आत्मा एक ही है। लोग कहते हैं, महाराज प्राण निकल गया, मर गए। बोले, प्राण निकलने से कोई नहीं मरता है जब तक आत्मा न निकले। आत्मा और प्राण में भिन्नता है। प्राण माने वायु, वायु को प्राण कहते हैं। प्राणति इति प्राणः, जो व्यक्ति को संचालित करता है उसको कहते हैं प्राण। तो हमारे आपके शरीर में जो वायु का संचरण होता है, श्वास प्रश्वास, इसके जो 5 प्रकार हैं शरीर के अंदर वायु के, उन्हीं को पंच प्राण कहा जाता है। प्राण अपान व्यान समान उदान। और आत्मा, बोले आत्मा तो चैतन्य है, ईश्वर का अंश है और अत्यंत सूक्ष्म अणु। तो प्राण और आत्मा, इन दोनों के संयोग से शरीर में चेतना होती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी जो भगवान का विग्रह है, उस विग्रह में रास पंचाध्यायी के 5 अध्याय तो उसके प्राण हैं, और उन 5 प्राणों के मध्य में भगवान कृष्ण परमात्मा ही श्रीमद् भागवत की आत्मा है। भगवान कृष्ण ही उसकी आत्मा है। और भगवान कृष्ण की आत्मा से
और पंच प्राण रास पंचाध्यायी से प्राणित श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? बोले ये ज्ञान है। कैसा ज्ञान? बोले ज्ञान विज्ञान भक्त्यंग चतुष्टय परम वचः माया मर्दन दक्षम च विद्धि भागवतम च तत्। वेदव्यास जी कहते हैं कि माया का जो मर्दन कर दे ऐसे विशुद्ध ज्ञान का नाम भागवत है। भागवत केवल 18,000 श्लोक नहीं है, 18 लाख श्लोक में भी भागवत हो सकती है और 4 श्लोक में भी भागवत, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। ब्रह्मा जी ने वो दिव्य ज्ञान 4 श्लोक में ही नारद जी को बता दिया, नारद जी ने वेदव्यास जी को बताया। उसी दिव्य ज्ञान को, जो ज्ञान माया का मर्दन कर दे, उसी ज्ञान का विस्तार वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में किया। आज उसी ज्ञान का विस्तार हम वर्षों वर्षों तक करते रहते महाराज। भागवत की कथा जीवन भर सुनी जाए तब भी ये समाप्त होने वाली नहीं। ऐसी दिव्य ये भगवान की पावन कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की, जिसमें भगवान का परिणय विवाह की कथा आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं। अभी कुछ क्षण पूर्व मैं भी कक्ष में बैठे बैठे श्रवण कर रहा था कि भगवान ने जाम्बवती का पाणी ग्रहण किया। जामवंत की बेटी जाम्बवती से भगवान ने पाणी ग्रहण किया। कृष्णावतार में भगवान के बहुत विवाह हुए, 16,108 विवाह हुआ। लेकिन 16,108 विवाहों में 8 विवाह भगवान के प्रमुख हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रबिंदा, नागनजिती, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा, कालिंदी, ये जो भगवान के 8 विवाह हैं, ये 8 विवाह जिसकी व्याख्या आचार्य जी कर रहे थे, भिन्ना प्रकृति रष्टधा, ये भगवान की प्रकृति, भगवान की अचिंत्य जो शक्ति हैं वही 8 रूपों में प्रकट हैं। और हमारे श्री रामानुज संप्रदाय में, श्री वैष्णव संप्रदाय में ये भगवान का 8 विवाह जो है ये अष्टाक्षर मंत्र की ही व्याख्या है। ओम नमो नारायणाय, ये 8 अक्षर का जो भगवान का मूल मंत्र है, इसी मंत्र की व्याख्या ही भगवान के 8 विवाह के रूप में प्रकट हुई, ऐसा आचार्य लोग वर्णन करते हैं। पहला विवाह कृष्णावतार में भगवान का जो विवाह हुआ 4 मंडप में हुआ है। पहले मंडप में रुक्मिणी के साथ भगवान ने पाणी ग्रहण किया, दूसरे मंडप में सत्यभामा और जाम्बवती के साथ भगवान ने विवाह किया, और तीसरे मंडप में एक बार में ही 5 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह किया, कालिंदी, मित्रबिंदा, नागनजिती, भद्रा और लक्ष्मणा। ये 5 विवाह भगवान का एक मंडप में हुआ, और फिर चौथी बार एक ही मंडप में 16,100 राजकन्याओं का भगवान ने पाणी ग्रहण किया। 4 बार मंडप बने विवाह के, और इन 4 मंडपों में भगवान ने क्रम से विवाह किया। पहले विवाह में रुक्मिणी का पाणी ग्रहण, और कृष्णावतार में रुक्मिणी ही लक्ष्मी का अवतार है। श्री वेदव्यास जी महाराज ने विष्णु पुराण में वर्णन किया है। ऐसे तो विष्णु पुराण वेदव्यास जी के पिताजी की रचना है, पराशर महर्षि की रचना है, लेकिन व्यवहार में विष्णु पुराण को भी वेदव्यास की ही रचना मान ली जाती है, क्योंकि 17 पुराण वेदव्यास जी ने बनाया, एक उनके पिताजी ने बनाया है। तो पिता की संपत्ति बेटे की संपत्ति होती है, गुरु की संपत्ति चेले की संपत्ति होती है। इस दृष्टि से मान लिया जाता है कि यह भी वेदव्यास जी की रचना है, और वेदव्यास जी ने 18 पुराण बनाया। लेकिन पराशर महर्षि ने विष्णु पुराण की रचना की है। इसीलिए हमारे यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज आलवंदार स्तोत्र में अनुभव करते हैं कि तत्वेन यच्चिद चिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः संदर्शयन निर्मिनीत पुराण रत्नम तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। तो विष्णु पुराण में श्री पराशर महर्षि कहते हैं कि राघवत्वे भवत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। भगवान नारायण जब राम के रूप में अवतरित होते हैं तो भगवती महालक्ष्मी सीता के रूप में प्रकट होती है। राघवत्वे भवत् सीता रुक्मिणी कृष्ण जन्मनि। और भगवान नारायण जब कृष्ण बनते हैं तो लक्ष्मी जी रुक्मिणी के रूप में अवतार लेती हैं।
अन्येष्वतारेषु विष्णुरेशानपायिनी, अन्य अवतारों में भी लक्ष्मी जी भगवान की अनपायिनी बनकर के प्रकट होती हैं। देवत्वे देवदेहेयम मनुष्यत्वे च मानुषी, भगवान अगर देवता बनते हैं तो भगवती देवी बनकर के प्रकट होती हैं। भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं तो भगवती मानवी के रूप में आती हैं। भगवान नारायण जब परशुराम के रूप में प्रकट हुए तो धरणी त्वयम, भगवती लक्ष्मी धरणी के रूप में, पृथ्वी के रूप में प्रकट हुई। इसीलिए परशुराम जी ने 17 बार क्षत्रियों को पराजित करके 21 भूल जाते हैं कभी कभी 21 बार क्षत्रियों को पराजित करके संपूर्ण धरणी को, संपूर्ण पृथ्वी को श्री परशुराम जी महाराज ने हस्तगत कर लिया था, क्योंकि उस समय लक्ष्मी जी पृथ्वी के रूप में ही विराजमान थी। भगवान जब परशुराम बनते हैं तो लक्ष्मी जी धरणी के रूप में प्रकट होती हैं। तो कृष्णावतार में भगवान ने पहले मंडप में रुक्मिणी जी का विवाह किया, पाणिग्रहण किया। दूसरे मंडप में सत्यभामा और जाम्बवती का विवाह किया। जामवंत जी महाराज की बेटी जाम्बवती से भगवान ने पाणिग्रहण किया। जाम्बवती तो भालू की बेटी थी। जामवंत जी तो भालू हैं ना, वृक्षराज, तो भालू की बेटी तो भालू है जैसी होगी, जैसे भालू का मुंह वैसे उनका भी मुंह था। इस प्रसंग में हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक बड़ी सुंदर कथा सुनाया करते थे कि जब जामवंत जी ने कन्यादान कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि इसको लेकर के मैं कहां जाऊंगा, ये भालू की बेटी। द्वारिकापुरी में तो मेरी बड़ी हंसी होगी कि इनको ब्याह करने के लिए कन्या नहीं मिली थी, भालू की बेटी से ब्याह किया, मेरा उपहास होगा। और अगर विवाह नहीं करते हैं तो अपराध भी होगा, क्योंकि उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न सस्यते अपि निर्मुक्त संगस्य काम रक्तस्य किम पुनः। श्री मनु जी महाराज ने जब अपनी बेटी देवहूति का कन्यादान करने के लिए कर्दम महर्षि के पास आए थे तो मनु जी ने यही नीति बताई थी कि उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न सस्यते। अगर संसार की कामनाएं स्वयं उद्यत होकर के तुम्हारे पास आ रही हैं, बिना प्रयास के ही तुम्हें प्राप्त हो रही हैं, तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और कन्या रत्न की प्राप्ति हो रही है, स्वयं जामवंत जी महाराज जो ब्रह्मा के अवतार हैं, पुरखाते सेवक भय हरते भय हनुमान, ब्रह्मा जी ही जामवंत के रूप में प्रकट है। तो अपनी बेटी का दान कर रहे हैं तो तिरस्कार करना भी उचित नहीं था, और स्वीकार करने पर द्वारिका में हंसी का पात्र बनना पड़ेगा, ये विचार करके भगवान ने योजना बनाई। भगवान ने कहा एक काम करो, ऐसे चलना ठीक नहीं है। जाम्बवती का पाणिग्रहण तो कर लिया, और फिर भगवान ने अपना पीतांबर जाम्बवती को उड़ा दिया। कहा यही पीतांबर ओढ़ करके चलो, ऐसे चलना ठीक नहीं। और कहे बोले रात्रि में चलेंगे, कोई देखने न पाए। और भगवान ने बड़ी सुंदर योजना बनाई। भगवान ने कहा जाम्बवती मैं तुम्हें लेकर के चलूंगा और एक कक्ष में बंद कर दूंगा, भीतर से तुम कक्ष को बंद कर लेना, और कोई कितना भी दरवाजा खुलवावे खटखटावे लेकिन दरवाजा मत खोलना। जब मैं कहूंगा कि जाम्बवती द्वार खोलो तब द्वार खोलना। जाम्बवती ने कहा ठीक है प्रभु। अर्धरात्रि में भगवान जाम्बवती को लेकर के आए और कक्ष के अंदर प्रवेश करा करके, और बाहर से भगवान ने बंद कर दिया, भीतर से जाम्बवती ने बंद कर लिया। रात्रि में रुक्मिणी जी ने पूछा प्रभु कहां थे, इतनी रात्रि में घूम के आए? तो भगवान ने कहा मणि का पता लगाने गए थे, लेकिन मणि का पता लगाते लगाते उस मणि रत्न के साथ एक रत्न की और प्राप्ति हो गई मुझको। रुक्मिणी जी ने पूछा कौन सा रत्न? भगवान ने कहा कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। रुक्मिणी जी ने कहा आपने विवाह कर लिया? बोले अभी तो लेके आए, लेकिन बड़ी सुंदर है हमारा। रुक्मिणी जी ने कहा बहुत सुंदर? बोले हाँ, ऐसी सुंदर कन्या तो आपने कभी देखी ही नहीं हो। अब तो रुक्मिणी जी को ईर्ष्या होने लगी। भगवान ने कहा ऐसी सुंदरी आज तक मैंने ब्रह्मांड में नहीं देखी। वो कितनी सुंदरी थी वो तो भगवान ही जाने, और कि तो जाम्बवती जाने। भगवान ने कहा ऐसी सुंदरी हमने आज तक नहीं देखी। अब तो रुक्मिणी जी को बड़ा कुतूहल होने लगा, मैं भी देखूं, मैं भी देखूं। रुक्मिणी जी ने कहा मुझे भी दिखाओ। भगवान ने कहा चलो। आए, बाहर से भगवान ने दरवाजा खोल दिया, लेकिन पहले से ही सिखा रखा था भीतर से बंद करके रखना। भीतर से जाम्बवती ने दरवाजा बंद कर रखा था। रुक्मिणी जी ने कहा देवी द्वार खोलो। काहे को जाम्बवती द्वार खोले?
बार बार जब रुक्मिणी ने कहा फिर भी जाम्बवती ने द्वार नहीं खोला। रुक्मिणी जी ने पूछा क्या कारण है? भगवान ने कहा इतनी सुंदर है वो कि आप उसकी सुंदरता देखोगी तो आप देखती रह जाओगे। वो अपने सुंदर मुख को किसी को दिखाना नहीं चाहती कि कहीं किसी की नजर न लग जाए। रुक्मिणी जी को और हंसी आई और साथ साथ में रुक्मिणी जी को थोड़ी ईर्ष्या भी हुई। अंत में रुक्मिणी जी नाराज हो गई। रुक्मिणी जी ने कहा ठीक है, कितनी भी वो सुंदर हो लेकिन मुझसे ज्यादा न हो, मेरे समान हो जाए। बस मुझसे ज्यादा वो सुंदर न हो, मेरे समान सुंदर हो जाए। इतना रुक्मिणी जी ने कहा तो वास्तव में जो जाम्बवती भालू की बेटी थी वो रुक्मिणी के समान ही सुंदर हो गई। तब भगवान ने कहा अब द्वार खोलो। तब जब जाम्बवती ने द्वार खोला, रुक्मिणी जी ने देखा तो देखती ही रही। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु आप ठीक कह रहे, मेरे कहने के बाद जब इतनी सुंदरता है तो पहले कितनी रही होगी? भगवान ने कहा पहले कितनी थी वो तो देखने पे पता चलता, वो तो हम ही जानते। इस प्रकार से भगवान ने जाम्बवती को परम सुंदरी बना दिया और फिर जाम्बवती से भगवान ने पाणी ग्रहण किया। भगवान की कथा बड़ी विलक्षण है महाराज। ये कथा हमारे हृदय को भगवत भाव से भर देती है। भगवत भाव से जब हमारा हृदय आपूरित हो जाता है तो यही भव सागर से पार जाने का साधन है। भव सागर से पार जाने का यही उपाय है कि भाव के सागर में डूब जाओ। भव सागर से पार होने का यही उपाय है कि भाव के सागर में हम डूब जाएं और कथा हमें भाव के सागर में डुबो देती है। अभी मैं व्यासपीठ पर आ रहा था तो आचार्य जी ने कहा कि महाराज भागवत की कथा तो मोक्ष प्रदान करने वाली कथा है और भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा तो बड़ी प्रसिद्ध है, लेकिन इस कथा को बड़े संक्षेप में लोग सुना देते हैं, आप थोड़ा विस्तार से सुना दो। हमने कहा गजेंद्र मोक्ष की कथा तो हो चुकी है, अब उसको फिर पीछे सुनाया जाए, लेकिन गजेंद्र मोक्ष का जो सार है वो हम बता देते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा मूल रूप से इतनी है कि गजराज जब जल में डूबने लगा तो गजराज ने भगवान को पुकारा और भगवान ने आकर के गजराज के प्राणों की रक्षा की। ग्राह का भगवान ने वध किया। लेकिन इस कथा के पीछे रहस्य ये है कि ये कथा परम तत्व का निर्णय करती है। परम तत्व माने सुप्रीम पावर, सुपर सोल। परमात्मा कौन है? बोले परमात्मा कौन है, इस विषय में आज भी अनेक प्रकार की विप्रतिपत्तियां हैं, अनेक प्रकार के मत। शुरुआत यहां से करते हैं कि एक मत तो ये है कि परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार है, उसका कोई रूप नहीं, कोई स्वरूप नहीं, निर्गुणवादियों का मत। फिर दूसरा मत सगुण साकारवादियों का मत, जो लोग परमात्मा को सगुण साकार मानते हैं, वैष्णव लोग, भक्त लोग। अब सगुण साकार मानने वालों में भी अनेक प्रकार के मत हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान शिव परब्रह्म परमात्मा है, शैव लोग कहते हैं शिव ही परम तत्व है। गणपति के उपासक जो महाराष्ट्र में गाणपत्य संप्रदाय के लोग हैं वे लोग कहते हैं गणपति ही परम तत्व है। शक्ति के उपासक जो शाक्त लोग हैं वो कहते हैं शक्ति ही परम तत्व है। सूर्य भगवान के उपासक जो होते हैं उनको सौर कहा जाता है, वे सौर्य लोग जो हैं वे सूर्य भगवान को परम तत्व कहते हैं। और भगवान नारायण के उपासक, विष्णु भगवान के उपासक जो हैं वो भगवान विष्णु को परम तत्व कहते हैं। ये पंचदेव उपासना की पद्धति सनातन धर्म में अनादिकाल से चली आ रही है। अब इन पंचदेव में कौन परब्रह्म परमात्मा है, पांचों को माने कि किसी एक को माने, या भी निर्णय